ऋग्वेद प्रथम मंडल छठा सूक्त और दूसरा मंत्र। उक्त सूर्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं और वे कहाँ कहाँ उपयुक्त करने योग्य हैं, सो इस मंत्र में उपदेश किया है। युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्षसारथे शोणाधृष्णुर्निवाहसा। पदार्थ। जो विद्वान अस्य सूर्य और अग्नि के काम्या सबके इच्छा करने योग्य शोणा अपने अपने वर्ण के प्रकाश करने हारे व गमन के हेतु धृष्णु दृढ़ विपक्षसा विविध कला और जल के चक्र घूमने वाले पांख रूप यंत्रों से युक्त निर्वाहसा अच्छी प्रकार सवारियों में जुड़े हुए मनुष्यादिकों को देश देशांतर में पहुंचाने वाले हरि आकर्षण और वेग तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रूप दो घोड़े जिनसे सबका हरण किया जाता है इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथ्वी जल और आकाश में जाने आने के लिए अपने अपने रथों में युञ्जन्ति जोड़ें। भावार्थ। ईश्वर उपदेश करते हैं कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते। क्या सीखते हैं हम इससे? सिंपल है कि जो भी पदार्थ है जल अग्नि भू उनका प्रयोग करके इधर उधर जाने के लिए आकाश से धरती से पानी से उनका उपयोग करके आवाजाही के लिए साधन बनाए। अच्छा, क्या हो सकता है अगर हम जाते हैं, मानो हमने ऐसे वो बना लिए यान जो जल पर भी चल सकते हैं और आसमान में भी उड़ सकते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ होगा इस मंत्र के अनुसार? उत्तम सुख हमें कैसे मिलेंगे उनको बना लेने से और देश देशांतर में आने जाने से? उत्तम सुख से बना करके हम बेच सकते हैं। एक बात ये भी हो सकती है, क्या कर सकते हैं? बना के बेच सकते हैं, पर कोई तो खरीदेगा। तो कोई खरीदेगा, किस लिए खरीदेगा? अपने सुख के लिए ही खरीदेगा, तो उस कौन सा सुख उसे मिलने वाला होगा उससे? क्या उसे मजा आएगा आसमान में घूमने में? यही सुख है या कुछ और है? क्या हो सकता है? लॉजिक लगा कर देखो। देश बात तो उसको एक पर्यावरण वाली मतलब दूषित चीज तो नहीं मिलेगी जिससे वो पर्यावरण को दूषित करे। पर्यावरण का तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई पर्यावरण की, पर इन्होंने कहा है कि अगर आप ये सब बनाते हो, देश देशांतर में जाते हो, तो आपके उत्तम सुख बढ़ेंगे। तो देश देशांतर में जाने से क्या उत्तम सुख बढ़ सकते हैं, ये सोचने का विषय है। क्या सुख बढ़ जाएगा देश देशांतर में चले जाएं? आप यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं, क्या सुख बढ़ेगा आपका? आपको तो पीट देंगे पकड़ के। कि अच्छी विद्या का प्रचार करें हम जाके। ये बिल्कुल एक कारण ये हो गया, अच्छी बात। और नेचुरल चीज होगी वो अपनी। देखो, किसी भी देश के अंदर ना हर चीज़ नहीं मिलती। किसी देश में कुछ खास है, किसी देश में कुछ खास है। तो आप जब देश देशांतर में जाते हो, एक तो क्या है कि आपका दायरा बढ़ता है, आप लोगों से बातें करोगे, सब आपके साथ भी संगी होंगे, फिर आदान प्रदान होगा वस्तुओं का, तो उनकी अच्छी चीज़ें यहाँ आएंगी, हमारी अच्छी चीज़ें वहाँ जाएंगी। एक ये कारण हो सकता है। ठीक। दूसरा, जैसे विवाह के समय में भी ना, वेद में ये कई मंत्र होंगे, सत्यार्थ प्रकाश में मैंने पढ़ा है कि विवाह ना कभी भी आसपास नहीं कराना चाहिए, दूर कराने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से उल्टा माना जाता था कि विवाह आसपास हो जानी चाहिए, लड़की यहीं रहेगी। ये मोह माया में फंसे हुए लोग जो होते हैं ना, थोड़े हाँ, ये थोड़े जो बुद्धि से कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनका रहता है कि यार अब पास में होगा, तो छोटे टर्म का सोचते हैं, दूर का नहीं सोचते। वे सत्यार्थ प्रकाश में चौथा समुल्लास से शायद इसमें क्लियर बताया कि दूर दूर तक आप प्यार बढ़ता है और क्या नाम है गलतियां होती हैं जैसे आपस में रिलेशनशिप में तो ठीक रहता है। और मेन उनमें एक चीज़ और आई थी कि उत्तम पदार्थ उनके यहाँ पर और यहाँ वाले उधर जाते हैं, उत्तम पदार्थ। सीधी सी बात है। तो एक ये कारण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें देश देशांतरों में इस तरह से यान बनाकर आना जाना चाहिए। अब जैसे भारत देश में ना कई ये भी बहुत अफवाह उड़ाई गई थी कि ना विदेश नहीं जाना चाहिए। पहले के लोग मानते थे, अभी कुछ सैकड़ों साल पहले तक तो कहते थे विदेश नहीं जाना चाहिए। इस पर ऋषि दयानंद ने कहा विदेश तो जरूर जाना चाहिए। अगर अंग्रेज आपकी तरह सोचते कि विदेश नहीं जाना चाहिए,
तो क्या ये होता, उनका राज्य बढ़ता? उनका राज्य कभी नहीं बढ़ता। भारत क्यों सिमट गया? क्योंकि यहाँ पर ये विदेश मत जाओ, विदेश जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उल्टी सीधी चीज़ें पता नहीं क्या क्या डाल दी, ऐसे जाओगे ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारे पास भी तो संस्कृति है ना, वहाँ जाके फैलाओ ना, किसने मना किया है? वो एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें वो क्या होता है कि कहते वो एक पुलिस वाला होता है, वो अपने आप को कहता है मैं ऊंची जात का हूँ, मूवी में दिखा रहे थे, और किसी के यहाँ जाता है वो थोड़ा नीची जात का ऐसे बताते हैं, तो वो कहता है कि मैं तो उसने कहा भाई साहब हम आपको छू नहीं सकते, जो नीची जात वाला होता है, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो कहता है पुलिस वाला, अगर किसी के छू लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाए तो ऐसे धर्म को तो भ्रष्ट ही हो जाना चाहिए। उल्टी सीधी चीज़ें हमारे यहाँ पर अपनाई जाती रही हैं, जिसकी वजह से भारत देश पिछड़ता रहा। तो इस वेद मंत्र में ईश्वर स्वयं प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई आप लोग यान बनाओ, सब कुछ करो, दूर दूर तक जाओ। और अच्छा, पीछे के मंत्रों में हमने पढ़ा है ना कि विद्वानों को भेजो, अपनी वाणी का विस्तार करो, सब जगह जाओ। तो सिंपल सी बात है, बंदे को सिर्फ अपने घर में निठल्ला होकर नहीं बैठना है, सब जगह जाना है। ठीक, कोई प्रश्न? ओ